अब इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस यूज टेबल्स टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। जैसे रिलेशनल डेटा मॉडल में मैंने आपको बताया था कि रिलेशंस होती है, यानी कि टेबल्स के फॉर्म में डेटा ऑर्गेनाइज किया जाता है या स्टोर किया जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी रिलेशनल डेटाबेस जो है रिलेशनल मॉडल को ही यूज करके क्रिएट होता है कंप्यूटर में डेटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो इसीलिए रिलेशनल डेटाबेस क्या करता है? टेबल्स को यूज करता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। और रिलेशनल डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ टेबल्स हैविंग डिस्टिंक्ट नेम्स। तो रिलेशनल डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स होते हैं जिनके सभी के क्या होते हैं? डिफरेंट नेम होते हैं। और रिलेशनल डेटाबेस इज बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल ऑफ डेटा। जो हमने डेटा मॉडल्स पढ़े थे उसमें जो रिलेशनल मॉडल था उसको यूज करके रिलेशनल डेटाबेस क्रिएट किया जाता है। वो एक मॉडल था, उस मॉडल को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। A software which is used to maintain relational database is called as relational database management system। अब ये तो डेटाबेस है, इसमें डेटा टेबल्स के फॉर्म में स्टोर है रिलेशनल डेटाबेस में, लेकिन इसका मैनेजमेंट कि इसमें से डेटा को कैसे एक्सेस करना है, कैसे स्टोर करना है, तो वो जो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट system। Next, relational database management system replaced hierarchical and network databases because it is easier to implement and use। तो हमने देखा था hierarchical data model और network data models भी थे, तो उनमें limitations थी, तो उनको replace किससे कर दिया गया? relational database management system से, क्योंकि इसको implement करना और use करना easy होता है। Relational database uses structured query language which is a standard user application that provides an easy programming interface for database interaction। तो रिलेशनल डेटाबेस जो है वो एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को यूज करता है। तो एसक्यूएल क्या है? एक स्टैंडर्ड यूजर एप्लीकेशन है जो क्या करती है? एक इजी प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रोवाइड करती है प्रोग्रामर को, जिससे वो प्रोग्रामर या यूजर को, जिससे वो इजीली डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सके। रिलेशनल डेटाबेस, अब रिलेशनल डेटा मॉडल की तरह यहाँ पर भी रिलेशनल डेटाबेस में क्या होंगे? टेबल्स होंगे, जिन्हें रिलेशन भी बोलते हैं। टेबल क्या होगा? ए टेबल इज ए सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स। इसमें क्या होंगी? वैल्यूज होंगी। रिकॉर्ड, टपल और रो किसे बोलते हैं? पीस ऑफ डेटा इन ए फाइल इज कॉल्ड रिकॉर्ड। तो फाइल में जो डेटा होता है उसे रिकॉर्ड बोलते हैं। फील्ड और एट्रीब्यूट और कॉलम, ईच आइटम इन ए रिकॉर्ड इज कॉल्ड ए फील्ड। तो जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो स्टूडेंट क्या एक टेबल है, ये क्या है? ये जो रोज आपको दिख रही हैं ये रिकॉर्ड्स है। तो यहाँ पर रोज रिप्रेजेंट करती हैं रिकॉर्ड्स को और कॉलम रिप्रेजेंट करते हैं एट्रीब्यूट्स को एंटिटी के। एडवांटेजेस क्या है रिलेशनल डेटाबेस के? इजी टू यूज, द यूज ऑफ टेबल्स टू स्टोर डेटा इन कॉलम्स एंड रोज मेक्स इट इजी टू एक्सेस एंड मैनेज डेटा। क्योंकि टेबल्स के फॉर्म में डेटा स्टोर्ड है तो उस केस में उसमें से डेटा को एक्सेस करना और मैनेज करना क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है। डेटा सिक्योरिटी, विद इन RDBMS यू कैन हाइड सेंसिटिव टेबल्स टू प्रोटेक्ट योर डेटा। आप टेबल्स को हाइड भी कर सकते हो जो इंपॉर्टेंट टेबल्स है। डेटा इंटीग्रिटी, द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशनल डेटाबेस प्रिजर्व्स द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा। रिलेशनल डेटाबेस से हम डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। डेटा इंटीग्रिटी क्या होती है? डेटा हमेशा करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आगे हम इंटीग्रिटी कांस्टेंट पढ़ेंगे आगे के वीडियोस में, तब आपको और समझ में आ जाएगा कि इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस, एंड RDBMS यूजेस इंडेक्सेस टू सॉर्ट डेटा एंड स्पीड अप परफॉर्मेंस। इट ऑल्सो सपोर्ट्स बोथ डेस्कटॉप एंड वेब एप्लीकेशंस। तो RDBMS क्या यूज़ करता है? इंडेक्सेस का यूज़ करता है किसी भी डेटा को सॉर्ट करने में, तो जिसकी वजह से उसमें से डेटा जो है इजीली सर्च कर सकते हो आप। ठीक है, तो इससे परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाता है। और RDBMS डेस्कटॉप एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशंस दोनों के लिए यूज़ होता है। RDBMS स्टैंडर्ड्स, रिलेशनल डेटाबेस adhere to ACID प्रॉपर्टीज टू इंश्योर द रिलायबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो जो रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम्स हैं वो एसिड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं जिससे हमारा ट्रांजैक्शन रिलायबल रहे। तो एसिड प्रॉपर्टी 4th यूनिट में आपको रहेगी ट्रांजैक्शन वाले में, बट यहाँ पर एसिड का फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। एटॉमिसिटी मीन्स क्या होता है? आइदर ऑल, सक्सेसफुल और नन। ये मैं आपको बता चुकी थी कि एटॉमिसिटी क्या होती है, या तो पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होना चाहिए या तो नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी क्या होती है? ensures bringing the database from one consistent state to another consistent state।
तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि अगर डेटाबेस एक सेफ स्टेट में है और कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उस ट्रांजैक्शन के बाद भी डेटाबेस जो रहेगा वो कंसिस्टेंट स्टेट में ही रहेगा। आइसोलेशन इंश्योर्स दैट ट्रांजैक्शन इज आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन की वजह से दूसरे ट्रांजैक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो ये RDBMS इंश्योर करता है। ड्यूरेबिलिटी, इट मीन्स वंस ए ट्रांजैक्शन हैज़ बीन कमिटेड इट विल रिमेन सो इवन इन द इवेंट ऑफ एरर्स और पावर लॉस। ठीक है, इसका मतलब क्या है ड्यूरेबिलिटी का, कि अगर एक बार आपने सपोज ट्रांजैक्शन कर दिया, ठीक है, आपने सपोज कोई अमाउंट किसी बैंक में ट्रांसमिट कर दी, तो ये हम परमानेंटली रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी एरर की वजह से ऐसा हो जाए कि शो करे कि आपके अकाउंट से तो पैसे कट गए हैं बट उसमें ऐड नहीं हुए। अगर आपने सक्सेसफुली वो ट्रांजैक्शन कर लिया है तो वो हमेशा के लिए रहेगा, चाहे कोई भी एरर या पावर लॉस आ जाए। तो ये बेसिक कंसेप्ट्स थे जो आपको अगर रिलेशनल डेटाबेस पे क्वेश्चन आता है तो लिखने हैं।